हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है गॉस थ्योरम। तो गॉस थ्योरम को समझने के लिए सबसे पहले आप लोगों को पता होना चाहिए कि क्लोज्ड सरफेस क्या होती है। तो कोई भी थ्री डायमेंशनल सरफेस जो कुछ वॉल्यूम ऑक्यूपाई करती है, जिसमें आप कुछ भर सकते हो, उसको बोलते हैं क्लोज्ड सरफेस। जैसे क्यूबॉइड, मैं आप लोगों को दिखाता हूँ कुछ शेप्स। जैसे आप लोगों ने स्फीयर दिखा दिया, ये एक थ्री डायमेंशनल सरफेस है, तो इसको क्लोज्ड सरफेस कह सकते हो। एक सिलेंडर अगर मैं बनाता हूँ तो ये एक क्लोज्ड सरफेस है, इसमें कुछ आप भर सकते हैं ना, ठीक है। तो कोई भी थ्री डायमेंशनल सरफेस जो कुछ वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर सके, उसी को हम बोलते हैं भैया क्लोज्ड सरफेस। तो गॉस थ्योरम जो है आप लोगों की, वो किसी क्लोज्ड सरफेस के लिए एप्लीकेबल है। समझ में आ रहा है ना, ठीक है। अब क्या कहती है गॉस थ्योरम, सुनना इसका स्टेटमेंट। ये कहती है इलेक्ट्रिक flux through any closed surface is 1 upon epsilon naught times charge enclosed by दैट सरफेस। मतलब क्या, मतलब समझना। आपके पास कोई भी एक क्लोज्ड सरफेस है, इसके अंदर कोई प्लस क्यू चार्ज रखा हुआ है, ठीक है। तो इस क्लोज्ड सरफेस से जाने वाला जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है, या इस क्लोज्ड सरफेस के परपेंडिकुलर जाने वाली इस प्लस क्यू चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का जो नंबर है, क्योंकि देखो प्लस चार्ज रखा है ना, तो प्लस से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होती हैं, बाहर की तरफ को जाती हैं ऐसे, ठीक है, हर डायरेक्शन में जा रही होंगी ये, ठीक है। तो किसी भी क्लोज्ड सरफेस से जाने वाला इलेक्ट्रिक फ्लक्स, या किसी भी क्लोज सरफेस के परपेंडिकुलर जाने वाली इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का जो नंबर है 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट टाइम्स किसके होता है, उस क्लोज्ड सरफेस के अंदर जो चार्ज रखा हुआ है, उस क्लोज्ड सरफेस से इनक्लोज्ड चार्ज के। तो फाई इक्वल टू कितना हो गया फिर, Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट हो गया। यही है आपकी गॉस थ्योरम। अब ना इलेक्ट्रिक फ्लक्स को हम लोग ऐसे भी तो लिखना जानते हैं, सिंस फाई इक्वल टू कितना होता है, इंटीग्रेशन ऑफ क्या होता है, E वेक्टर डॉट डी एस वेक्टर। ये मैं आप लोगों को लास्ट लेक्चर में बता चुका हूँ, अगर आप लोगों ने नहीं पढ़ा है तो आप लोग जाके पढ़ सकते हैं। तो फाई इक्वल टू E डॉट डी एस होता है, तो चाहो तो इस फाई की जगह रख सकते हो ना। तो यहाँ से हमारा जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है, फाई की जगह इंटीग्रेशन ऑफ E वेक्टर डॉट डी एस वेक्टर। ये जो साइन बनाया ना गोल, इसका मतलब है कि क्लोज्ड सरफेस के लिए ये किसके बराबर हो जाएगा, Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो गॉस थ्योरम को दो तरीके से लिखते हैं, आप लोग इन दोनों में से किसी भी तरीके को लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि फाई की वैल्यू ही इंटीग्रेशन ऑफ E डॉट डी एस के इक्वल होती है। तो आज मैंने यही प्रूव करना है, क्लोज सरफेस से जाने वाला फ्लक्स Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट के इक्वल होता है, ठीक है, या फिर वो प्रूव करना है, बात एक ही है। तो करें स्टार्ट। तो हेडिंग डालते हैं प्रूफ, ठीक है। तो हेडिंग आ जाएगी हमारी प्रूफ। तो इसके लिए एक फिगर बनाना पड़ेगा। तो एक कोई क्लोज्ड सरफेस ले लेते हैं, फिर अब स्फीयर है तो स्फीयर ही ले लेते हैं, ठीक है। तो मान लो ये कोई थ्री डायमेंशनल क्लोज्ड सरफेस है, ठीक है। इस क्लोज्ड सरफेस के अंदर कोई एक चार्ज रखा हुआ है, जो चार्ज रखा हुआ है वो प्लस क्यू चार्ज रखा हुआ है, ठीक है भैया। और इस क्लोज्ड सरफेस की जो रेडियस है ना, मान लो आर रेडियस का ये स्फीयर है, चलेगा, कोई दिक्कत तो नहीं है, ठीक है। अब आप लोगों को पता है कि प्लस चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कहाँ को जाती है, बाहर को जाती है। तो इस प्लस क्यू चार्ज से जाने वाला जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो दिखा दिया, कहीं को भी दिखा सकते हो, मैंने यहीं दिखा दिया, हर डायरेक्शन में जाएगा, ठीक है। तो इससे इलेक्ट्रिक फील्ड जा रहा है E, ठीक है। अब एक काम करते हैं, इस क्लोज्ड सरफेस का एक छोटा सा हिस्सा ले लेता हूँ मैं, इस क्लोज सरफेस का एक छोटा सा हिस्सा ले लेता हूँ। अब देख, पूरी क्लोज सरफेस का एरिया अगर S है, तो इस छोटे से हिस्से का एरिया कितना होगा, ds होगा। तो इस क्लोज्ड सरफेस का एक छोटा सा हिस्सा ले लिया, और जो इसका एरिया वेक्टर है, इसका एरिया वेक्टर दिखा देता हूँ मैं, ठीक है। तो छोटे से हिस्से का जो एरिया वेक्टर होगा, इससे परपेंडिकुलर जाएगा। अब छोटा सा हिस्सा है तो इसका जो एरिया वेक्टर है, इसको हम ले लेते हैं ds वेक्टर। तो हमें साफ साफ दिखाई दे रहा है
कि इलेक्ट्रिक फील्ड और जो एरिया वेक्टर ds वेक्टर है दोनों सेम डायरेक्शन में है, ठीक है ना। और इस पॉइंट को हम लोग मान लो, इस पॉइंट को हम P कह देते हैं, क्या कह देते हैं, P, ठीक है ना। तो मेरे को पता करना है कि फाई इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट होता है, ठीक है। अब कैसे पता करता हूं, देखो, एज वी नो दैट, ये मैं आप लोगों को बता चुका हूं, ठीक है, दैट फॉर एनी क्लोज्ड सरफेस फाई इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट प्रूव करना है, तो फाई वाला फॉर्मूला लगा रहा हूं। एज वी नो दैट फॉर एनी क्लोज्ड सरफेस, जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है इसका फॉर्मूला कितना होता है, फाई इक्वल टू होता है इंटीग्रेशन ऑफ, क्लोज्ड सरफेस है तो क्लोज का साइन बनाओगे, ई वेक्टर डॉट कितना होता है, ds वेक्टर, ठीक है। अब a डॉट भी ओपन कर लेता हूं, तो ये आएगा फाई इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ a डॉट बी का फॉर्मूला ए बी कॉस थीटा होता है, तो ई डॉट ds का हो जाएगा ई ds कॉस थीटा। थीटा क्या होगा, ई और ds के बीच में बनने वाला एंगल। अब हम लोग साफ साफ देख रहे हैं कि सिंस जो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड है ये पैरेलल है जो आपके छोटे से हिस्से का एरिया वेक्टर है, तो इसका मतलब इनके बीच का एंगल कितना हो जाएगा, 0 डिग्री। पैरेलल का मतलब है कि एक दूसरे से 0 एंगल बना रहे हैं, है ना। तो फाई इक्वल टू कितना आ जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ, ये आ जाएगा आपका ई ds कॉस 0 डिग्री। कॉस 0 की वैल्यू बताओ बच्चों कितनी होती है, कॉस 0 की वैल्यू 1 होती है, 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो फाई इक्वल टू आ जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ ई ds। समझ में आया क्या, ठीक है। अब E क्या हुआ, इस प्लस क्यू चार्ज से P पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। तो ये लिख लेते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड एट P किसकी वजह से, ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज। तो बताओ किसी भी क्यू चार्ज से r डिस्टेंस दूर, क्योंकि रेडियस मैंने r ली है, इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला कितना होता है हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q अपॉन कितना होता है, r स्क्वायर, ठीक है। तो ये रख सकता हूँ यहाँ पे, तो देयरफॉर फाई इक्वल टू कितना आ जाएगा, देखना, इंटीग्रेशन ऑफ e की जगह रख देता हूँ 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q अपॉन r स्क्वायर, ठीक है। e की वैल्यू रख दी, साथ में कितना है, ds है। अब पता है कभी भी किसी कांस्टेंट को इंटीग्रेट नहीं कर सकते, कांस्टेंट जो बदल नहीं रहा है, ठीक है, तो उसको इंटीग्रेट करोगे कैसे। तो आप क्या करते हैं, ऊपर वाले कुछ स्टेप मिटा देते हैं, ठीक है, ये आप लोगों को क्लियर हो गया है। चलेगा ना यहाँ तक। अब क्या करते हैं, जो जो कांस्टेंट है वो बाहर ले लेते हैं, हाँ। तो ये आ जाएगा फाई इक्वल टू, देख 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू आप जानते ही हो, 9 × 10⁹ होता है, बाहर आ जाएगा। क्यू ये जो चार्ज आपने लिया है ये भी आपको पता है, ठीक है, अपॉन देख रेडियस स्क्वायर आपने लिया है तो ये भी पता होगा, तो r स्क्वायर भी बाहर आ जाएगा, ठीक है। ये अंदर बचेगा इंटीग्रेशन ऑफ ds। अब आप मुझे खुद बताओ, ds छोटे से हिस्से का एरिया है, तो बताओ इंटीग्रेशन ऑफ ds क्या आएगा, इंटीग्रेशन ऑफ dx x होता है तो इंटीग्रेशन ऑफ ds s हो जाएगा। s मतलब पूरी सरफेस का एरिया, और आज ये स्क्वायर है और स्क्वायर का एरिया जानते ही हो 4 पाई r स्क्वायर होता है, ठीक है। तो यहाँ पर से रख देते हैं, फिर फाई इक्वल टू कितना आ जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q अपॉन r स्क्वायर। ये तो ठीक है, इंटीग्रेशन ऑफ ds की जगह कितना रख देंगे, 4 पाई r स्क्वायर। देख 4 पाई कैंसिल, r स्क्वायर से r स्क्वायर कैंसिल, तो आपका इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाई इक्वल टू कितना आ गया, q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। दैट्स इट, यही तो हमारी गॉस थ्योरम थी। बताओ अगर किसी को कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई समस्या है तो बता सकते हैं, ठीक है। तो हमने प्रूव कर दिया हमारी गॉस थ्योरम, ठीक है बच्चों। तो ऐसे ही कभी कभी बोलता है कि गॉस थ्योरम से कूलम्ब्स लॉ को प्रूव करो, वो नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगा, ठीक है। मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में।